बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कलेजी की स्मेल को किस तरीके से आप मुकम्मल तौर पे दूर कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को कलेजी की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उनको आइडिया भी नहीं होता कि कलेजी की स्मेल को किस तरीके से दूर किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कलेजी की स्मेल को किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आपके पास कलेजी है तो कलेजी को अपनी सिंपल पानी से धो के इसे ड्राई कर लेनी है। ठीक है, तो ये मैंने कलेजी को धो के बिल्कुल इसको मैंने ड्राई कर लिया है। उसके बाद आपको 3 लहसुन की गठियाँ चाहिए होंगी। उसको आपने छिलकों समेत आधे कप पानी में आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद पानी आपने इसका छान लेना है। तो ये मैंने लहसुन का पानी ले लिया। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए होगा दूध मैंने ले लिया तकरीबन 1/4 कप और नमक मैंने ले लिया 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून भर के आपने नमक लेना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास कलेजी है, कलेजी के अंदर ऐड करेंगे हम लहसुन का पानी। तकरीबन ये आधा कप है और 1 किलो मैंने कलेजी ले लिया। ठीक है, इस चीज़ को भी अपने जहन में रखिएगा। अगर 2 किलो ले रहे हैं तो लहसुन के पानी को आप डबल कर लीजिएगा। दूध जाएगा इसके अंदर और अब इसके अंदर मैं नमक भी ऐड कर दूंगी और तीनों चीज़ों को आपने व्यूवर्स अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों से व्यूवर्स क्या होगा, एक तो जो कलेजी की स्मेल है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है। दूसरा, ये जो कलेजी के अंदर से हर वक्त खून बहता रहता है, मतलब आप जितनी दफ़ा भी इसको धोते हैं इसका खून नहीं रुकता। तो इससे क्या होगा, इससे खून भी कलेजी का बिल्कुल रुक जाएगा। रिज़ल्ट मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी व्यूवर्स। ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद व्यूवर्स इससे कलेजी को आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसी तरह से आपने इसको छोड़ देना है। ठीक है, तो मैं कलेजी को क्या करती हूँ, इसी तरीके से आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताऊँगी। तकरीबन आधा घंटा हो चुके हैं व्यूवर्स। तो ये देखें, आप देख सकते हैं ये जो इसका सारा जो हमने लहसुन का पानी दूध वगैरह डाला था, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। कलर क्यों चेंज हुआ है, जो कलेजी का सारा जो खून है वो सारा इसमें निकल चुका है। ठीक है, और अब क्या करेंगे व्यूवर्स, हम क्या करेंगे, इस कलेजी को पानी से अच्छी तरह से वॉश करते हैं। ठीक है, इससे मैं अच्छी तरह से वॉश करती हूँ कलेजी को, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने कलेजी को सिंपल पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया। तो ये देखिए व्यूवर्स, मेरे हाथों के ऊपर कलेजी का खून बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, कलेजी का खून निकलना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और कलेजी की स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये देखिए, मैं आपको बाउल को टेढ़ा करके भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी आपको कलेजी का खून नज़र नहीं आ रहा होगा। और अब क्या करती हूँ, मैं दूसरे मेथड से भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया। मैं क्या करूँगी, इस बाउल को उलट के आपको दिखाती हूँ। बाउल के ऊपर आपको ज़रा सा भी कलेजी का खून नज़र नहीं आएगा। ये देखें, रिज़ल्ट आपके सामने है। तो इस मेथड से आप लाजमी कलेजी की स्मेल को दूर कीजिएगा व्यूवर्स। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। मैं इसी तरीके से घर में कलेजी को वॉश करती हूँ जब भी मेरे घर आती है। तो इसके अंदर ना ही कलेजी का खून रहता है और ना ही कलेजी की बिल्कुल स्मेल रहती है। आप इस कलेजी को सेव भी कर सकते हैं। किसी भी शॉपर्स में इसके पैकेट्स बना के आप इसको फ्रीज़ कर दें, जब आपका दिल चाहे निकाल के यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।